प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष में के प्रथम प्रश्न पत्र में हम गणानंद के साहित्य का आनंद ले रहे थे। आज हम गणानंद के 3 सवैये व एक कवित का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, गणानंद का जो अगला सवैया है वह मैं सस्वर वाचन करता हूँ। सवैया छंद वर्णिक छंद होता है, गणबद्ध छंद होता है। इसमें कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं। ये सवैये की पहचान है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण, न तो 22 से कम न 26 से ज़्यादा। ये सवैया छंद है। और ब्रज भाषा का लालित्य तो गणानंद के काव्य में देखने को मिलता ही है। संपूर्ण ऋतुकालीन साहित्य ही ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रेम की पीर के कवि, वियोग श्रृंगार के सम्राट गणानंद का एक तरफा जो प्रेम था सुजान से, वो उनके काव्य में गाहे बेगाहे प्रकट होता है। तो जो अगला सवैया है इसको मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांतिन हो दुख सूल सहो। नहीं आवनी औधी न रावरी आस, इतै पर एक सी बाट चहो। यह देख अकारण मेरी दशा को, बूझे तो उत्तर कौन कहाँ। जी अनेक विचारी के देहु बताए, हहा पिए दूरी ते पाए गहो। इसमें वियोगिनी नायिका है। वियोग में प्रोसित पति का नायिका जो है अपने उस निष्ठुर प्रियतम के प्रति उपालंब देते हुए कहती है कि हे घनानंद, आनंद के घन, हे सुजान। सुजान यहाँ कृष्ण के लिए है और श्रृंगार रस में नायक के लिए है सुजान, प्रियतम कृष्ण। सुजान श्लिष्ट शब्द है। जिहि भांतिन हो दुख सूल सहो, कि जिस तरह मैं वियोग रूपी दुख के सूल, दुख को सूल कहा है, रूपक अलंकार है, दुख पर सूल का आरोप है कि दुख रूपी कांटों को मैं झेल रही हूँ। नहीं आँखिन औधी न रावरी आस, तुम उसके बारे में सुनो तो सही। नहीं आँखिन नहीं आवनी औधी न रावरी आस, कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, मैं दुख रूपी वियोग के कांटों को सहन कर रही हूँ। नहीं आवनी अवधि, अवधि का मतलब अवधि, न तो तुम्हारे आने की अवधि का मुझे पता है, न रावरी आस, न आपकी कोई आशा। इतै पर एक सी बाट चहो, इतै पर, इस पर भी मैं एक टक तुम्हारी आने की बाट जो रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारे आने की यहाँ कोई भी आशा नहीं है। यह देखी अकारण मेरी दशा को, बूझे तो उत्तर कौन कहाँ। यह देखी अकारण, बिना कारण ही जो ये मेरी दशा हो गई है, जबकि मुझे पता है कि तुमसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस दशा के बारे में जब कोई मुझे पूछता है तो मैं क्या उत्तर दूँ। जी अनेक विचारुक देहु बताए, हहा पिए दूरी ते पाए गहो। तो ये नेकु विचार के देहु बताए, कि तुम अपने हृदय में थोड़ा सा, नेकु का मतलब थोड़ा सा विचार कर मुझे बताओ। हहा पिए दूरी ते पाए गहो, मैं प्रिय तुम्हारे दूर से ही पाँवों को, गहो का मतलब पकड़ती हूँ। मैं तुमसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने हृदय में विचार कर बताओ तो सही कि मेरा क्या होगा। तो ये वियोग श्रृंगार की रचना है और नायिका की विरह दशा का चित्रण हुआ है। उसके पश्चात अगले सवैये की तरफ हम चलते हैं। जिन आँखिन रूप चिन्हारी, जिन आँखिन रूप चिन्हारी, भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सो पूरित जो हियरा, फिर तही कहो कहाँ लागिनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जी राहि सदा दुखदायिनी है।
सुख में मुखचंद बिना निरखे नखते सिखलो विष पागनी है। देखिए, चिन्हारी शब्द का अर्थ है पहचान यानी परिचय। हित पीर शब्द का अर्थ है प्रेम की पीड़ा। पूरित, पूरित का अर्थ है पूरा भरा हुआ। पागनी अंतिम शब्द एक आया है, पागनी का मतलब है लिपटना। सुजान बेवफा थी। सुजान ने जब मोहम्मद शाह रंगीला ने गणानंद को दरबार से बाहर निकाल दिया और गणानंद ने सुजान को अपने साथ चलने को कहा तो सुजान ने मना कर दिया, तो सुजान बेवफा थी। तो बेवफा सुजान के प्रति कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, जिन आँखिन रूप चिन्हारी वही, कि जिन आँखों से तुम्हारे रूप सौंदर्य की पहचान हुई, तिनको नित नींद ही जागनी है। उनको तो अब नींद ही जगना है, यानी नींद में भी जो है वो जगी रहेगी, केवल तुम्हें देखती रहेगी। तुम्हारे वियोग में मेरी आंखें जगी रहेगी, खुली रहेगी। इन आँखों का इस प्रकार जागते रहने से नींद बताओ कैसे आ सकती है। हित पीर सो पूरित जो हियरा, हित पीर प्रेम की पीड़ा से मेरा हृदय पूरित है, भरा हुआ है। फिरती ही कहो कहाँ लागिनी है, फिर तुम ही बताओ ये कहाँ लग सकता, मेरा हृदय कहीं नहीं लग सकता। अर्थात तुम्हारे प्रेम में मेरा हृदय वियोग से भरा हुआ है। घन हित पीर प्रेम रूपी, प्रेम की पीड़ा। आगे कहते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जीराई सदा दुख दागनी है। दागनी का मतलब जलना। कि हे सुजान तुम सुनो, मेरा जो जीय है, मेरा जो हृदय है, वो सदैव दुख रूपी अग्नि में सदैव जलता रहेगा, जलाई है। सुख में मुख चंद बिना निरखे, मुख को चंद कहा है, रूपक अलंकार है, मुख पर चांद का आरोप है कि तुम्हारे मुख रूपी चंद्र को देखे बिना, तो सुख में मुखचंद बिना निरखे नखते सिख लो विष पागनी है। नखते सिख यानी मैं, मेरे शरीर का रोम रोम, नख से सिख तक विष पागनी है, विष में लिपटा रहता हूँ। अर्थात सुख में तुम्हारे मुख को, मुख रूपी चांद को देखकर जो मुझे अमृत तुल्य प्रेम प्राप्त होता था, अब मैं उसके बिना वियोग रूपी विष से लिपटा हुआ हूँ। ये यहाँ पर कवि ने अपनी व्यंजना की है। उसके पश्चात हम तीसरे सवैये की तरफ चलें तो तीसरे सवैये में गणानंद ने सुजान को एक प्रेम पत्र भेजा और सुजान ने उसको बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो गणानंद की व्यंजना है पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, पण जामदी सोदी सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रणी, यो पची के रचि राखी विसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो, बाँची न देखियो। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जामदी सोदी सुधारी है लेख्यो। जामदी जिसके मध्य, सुधारी सुधार कर, शुद्ध करके लिखा, पन यानी प्रतिज्ञा, कि हे सुजान मैंने अपने हृदय रूपी पत्र में पूर्ण प्रेम के महामंत्र को प्रतिज्ञा पूर्वक, प्रतिज्ञा के साथ शुद्ध करके लिखकर तुम्हारे पास भेजा था। ताही के चारु चरित्र विचित्रणी, यो पची के रचि राखी विसेख्यो। उस पवित्र पत्र में मैंने तुम्हारे सुंदर तथा विचित्र चरित्र को बड़े परिश्रम पूर्वक, विशेख्यों का मतलब है मेहनत से लिखा था। ऐसो हियो हित पत्र, ऐसा मेरा हृदय रूपी पत्र। देखिए रूपक अलंकार है हियो, यानी हृदय को
हित पत्र प्रेम पत्र कहा है। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, कि मेरे इस हृदय रूपी प्रेम पत्र में जो अत्यंत पवित्र है, जिस पर अवरेख्यो का मतलब अंकित, जिस पर मेरी प्रेम कहानी, मेरे हृदय की कहानी अंकित है, आन कथा, ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सो घन आनंद जान अजान, जान अजान शब्द में सभंग यमक है, अजान शब्द का टुकड़ा अंश जान शब्द है, तो सभंग यमक कहलाता है ये। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो, जान यानी सुजान जो है उसने अज्ञानी बनते हुए दो टूक कियो, उसके टुकड़े कर दिए, पर बाँची न देखियो, न तो उसको पढ़ा, न उसमें लिखे हुए को देखा, नहीं उसको उसके रहस्य को समझा। तुम कितनी निष्ठुर हो सुजान। यहाँ पर उपालंब दिया है सुजान को घनानंद ने। अब मैं अंतिम जो कवित है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। भय अति निठुर पहचान मिटाए पहचान डारी, याही दुख हम जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलन सो क्यों न भुलाए है। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, हाय याही दुख हमें जग लगी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी को क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहो वो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रगट कहावती, जो काहू कल पाए सो कैसे कल पाए है। देखिए ये खूबसूरत कवित मन हरण कवित है। 31 वर्णों का, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। यहाँ एक वियोगिनी प्रेमिका जो है उसका अपने निष्ठुर पत्थर सरीखे प्रियतम के प्रति कथन है। संयोग और वियोग की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख करते हुए ताना मारा गया है। प्रियतमा वियोगिनी प्रियतमा कहती है, भय अति निठुर, तुम तो बहुत निठुर हो गए हो, निष्ठुर हो गए हो। मिटाए पहचान डारी, तुमने तो हमारी पहचान ही मिटा डाली है। या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, इस बात का हमें बड़ा दुख है कि तुम संयोग के समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब जब दूर हो तो तुमने हमें पूर्णतः बुला दिया है। तुम हो निपट निर्दयी गए भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाए है। सूल सैलनी यानी दुख के कांटे, यहाँ दुख के कांटे हैं कि वियोग के कारण जो पीड़ा है उसकी बात यहाँ पर कवि कह रहा है। तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो, तुम्हें दया नाम रंज मात्र भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल भूल चुके हो, गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी से क्यों न भुलाए है। कि तुम जो है मुझे बिल्कुल भूल गए हो, लेकिन मैं इस दुख रूपी जो कांटे हैं उसकी कसक को मैं कैसे भूल जाऊं। वो मेरी मृत्यु नहीं है, वो विस्मृत नहीं होती है, वियोग की पीड़ा समाप्त नहीं होती है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो अब तब, मतलब जब तुम मेरे पास थे तब तो मीठे मीठे बोलकर तुमने मुझे ठग लिया। अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है, अब मेरे हृदय को जला रहे हो, वियोग की पीड़ा से मुझसे मिलने नहीं आते हो, तुम दूर बैठे हो। कहो धो कौन ना न्याय है, तुम ही बताओ ये कहाँ का न्याय है। सुनी है कि ना ये प्रगट कहावती, जो तुमने सुना है या नहीं ये प्रकट कहावती, ये कहावत बड़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है। देखिए कल पाए शब्द और कल, ये कल पाए शब्द का अंश है कल, तो जब किसी शब्द का शब्दांश भी दोबारा आता है तो वहाँ सभंग यमक होता है। और यहाँ खूबसूरत यमक है
काहू कल पाए है सुख कैसे कल पाए है। जो किसी को कल्पाता है, तड़पाता है, पीड़ा पहुंचाता है, कल पाए का मतलब है पीड़ा पहुंचाना, सो कैसे कल पाए है, कल का मतलब सुखी, वह कैसे सुखी रह सकता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, तुम भी मेरे से ज़्यादा दुखी रहोगे। तो विषम प्रेम की अभिव्यंजना हुई है इसमें, श्रृंगार है ही, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, कल्पाय में यमक अलंकार है और लोकोक्ति लिखी गई है कि जो दूसरों को तड़पाता है वो कैसे सुखी रह सकता है। तो ये मैंने आपको 3 सवैये और 1 कवित जो है उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बता दिया है। आप इन चारों की सप्रसंग व्याख्या अपनी नोटबुक में करके और मुझे व्हाट्सएप से भेजेंगे। शुक्रिया।